हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि अपन यानी कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो यहाँ पे डिसाइड किया था, यानी कि अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो ये वाली रेंज होने वाली है। अगर इस वाली रेंज के आसपास कहीं पे भी बैंक निफ्टी खुलता है तो अपन या तो नीचे की साइड में उसको इस तरीके से अगर निकलता है तो वहाँ पे अपन सेल करेंगे। अगर इस वाली रेंज के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी निकलता है, यानी कि 34,600 इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है और वहाँ पे थोड़ी देर यानी कि 10 से 15 मिनट वहाँ पे सस्टेन होता है, तो अपन वहाँ पे बाइंग साइड में वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपन को देखने के लिए मिल सकती है। तो एग्जैक्टली अपन ने यहाँ पे देखा। तो इन चीज़ों को मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि इस चीज़ से आपको प्रॉपर यहाँ पे अगर आप उस चार्ट पे वीडियो को देखने के बाद में चार्ट पे प्रॉपर देखोगे तो प्रॉपर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ में आ सकती हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि इस वाली रेंज में जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट यानी कि आपको जो ये तीन कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट कैंडल का यानी कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, यानी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने 3 बार नीचे ले जाने की कोशिश की, बट यहाँ से लगातार यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कॉल भी रिकमेंड किया था। उसका स्टॉप बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ होगा और उसके बाद में एक वन वे ऊपर की साइड में रैली देखने के लिए मिली, जो कि मैंने आपको बताया भी था, यानी कि ऊपर के जो टारगेट हो सकते हैं 35,050 और 150, जबकि बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया था 35,400 के पास में यहाँ पे हाई लगाया था। उसके बाद में अगर यहाँ से देखें तो एक सीधी सीधी आपको एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जो कि पर्टिकुलर यानी कि यहाँ से जब मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है तो इसी वाली ट्रेंड लाइन का बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो कि आज की डेट में हमारा मार्केट कहाँ ओपन हुआ। मार्केट ओपन होता है इस जगह, यानी कि यहाँ पे 100-200 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में एग्जैक्टली इस वाले ट्रेंड को उसने, यानी कि कल का जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यूअसली यहाँ पे उसने फॉलो किया था। फॉलो करने के बाद में जैसे ही इसने इस वाले ट्रेंड को यहाँ पे नीचे की तरफ में ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा खासा आपको यहाँ से करीब अगर अपन देखें 35,600 से लेके और नीचे की साइड में अगर देखें तो 700, यानी कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का यहाँ पे आपको एक नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। बट अपन ने जो क्लोजिंग करी है आज वो कहाँ करी है, यानी कि करीब 35,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग की है। जैसा कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम कि अगर 35,000 के ऊपर की अगर अपन को क्लोजिंग मिलती है तो एक ऊपर की साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। पर अब आप यहाँ पे एक चीज को समझो कि मार्केट इस वाले अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था। अप ट्रेंड में चलने के बाद में यानी कि प्रीवियस जो डे में जो क्लोजिंग दी थी अराउंड अपन ने यहाँ पे दी थी, लेकिन उसके पीछे की जो अपन क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग अपनी कहाँ रही थी, यानी कि 34,600 के पास में हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। बट आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में तो गया, अप ट्रेंड में आने के बाद में नीचे यहाँ पे उसने लो लगाया, लेकिन वापस से उसको क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए। बायर्स एक्टिवेट होने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक किया। पुल बैक में इसने जो क्लोजिंग दी है 35,050 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो दैट इज पॉजिटिव क्लोजिंग। कल की भी जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव थी। बट ग्लोबली जो थोड़ा सा क्या है कि न्यूज़ों का जो माहौल चल रहा है उस बिहाफ पे क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। दूसरा जो ऑप्शन बायर है उनको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आप इक्विटी के ऑप्शन में जाके वहाँ पे एक सिंपल सा टाइप करोगे इंडिया विक्स, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे जो नॉर्मली क्या होता है 22 चलता है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ के करीब 26-27 रुपए के आसपास यहाँ पे 26 to 27 आ रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो ऑप्शन अपन को यानी कि 400 में मिल रहा है उसकी अभी जो वैल्यू आ रही है वो 530 के आसपास आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 130 पॉइंट वो कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होते हैं तो विक्स बढ़ जाता है, उसकी वजह से ऑप्शन की जो प्राइस होती है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उस टाइम पे विक्स किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे कोई वॉलेटिलिटी तो नहीं है, उस वजह से आपके वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो अगर अपन अब इस सिचुएशन पे देखें कि कल के सेशन में अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर चार्ट पे देखोगे तो सिंपल सा ये वाला अपना एक सपोर्ट एरिया है, जो कि आपको यहाँ पे चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि 34,800 से लेके 35,000 के लेवल को, ये लेवल अपने लिए सबसे
इंपॉर्टेंट कल की डेट में सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट ने जब यहाँ से फॉल किया, ठीक है, तो नीचे की तरफ आया है, लेकिन जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है वो यानी कि 34,800 के पास में यहाँ पे लास्ट जो अपना 5 मिनट का है, 15 मिनट का जो कैंडल है वो वहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या तो ये यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद में आप इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे डाल के रख सकते हो। ऊपर के जो आपके टारगेट रहेंगे, अगर ये ऊपर निकलता है तो 35,800 के टारगेट आपको कल के सेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 35,640, ये 35,640 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको यहाँ पे कोई भी 15 मिनट का कैंडल अगर ये क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी और उसको ऊपर की तरफ निकालता है तो आप वहां पे बाई कर सकते हो। ये सिचुएशन मैं आपको कब बता रहा हूं, जब ये अराउंड यानी कि 35,400 या 500 के पास में यहाँ पे ओपन होता है। अगर ये बाय द वे यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हो जाता है, सपोज दैट कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद में 35,200 इस वाले लेवल को अगर ये होल्ड कर लेता है, होल्ड करके वापस से ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो सबसे पहला जो आपका टारगेट रहेगा 35,640, उसके बाद में 800, उसके बाद में 950। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर अपन को सेल साइड में देखना है तो सेल साइड में आप एक चांस कहाँ ले सकते हो, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस वाले लेवल को यानी कि 34,800 के नीचे अगर आपको कोई भी 5 मिनट का कैंडल दिखता है नेगेटिव और इसी को अपना रेजिस्टेंस बना लेता है तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। बट अगर ये बाय द वे यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे ओपन होने के बाद में इसके ऊपर यानी कि सपोज दैट कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होते ही आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इनिशियली स्टेज पे यानी कि इमीडिएटली अगर आपको सेल करना है तो 35,600 अगर 40 के पास में आपको दिखता है तो आपको वहाँ पे 100 से 200 पॉइंट का करेक्शन वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो 70 to 75 पॉइंट का वहाँ पे 70 to 75 पॉइंट का भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, यहाँ पे 30 to 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस डाल के वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट रहेंगे यानी कि 35,500 और 400 के आसपास, ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ से आप सेल कर सकते हो। पर सेल ऐसे नहीं कि अगर उस लेवल पे वो एक ट्रेंडिंग मार्केट बनाता हुआ जा रहा है तो वहाँ पे आप सेल करोगे तो वो आपका रिस्क हो सकता है। बट अगर ऊपर से अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट का इनिशियली स्टेज पे स्टॉप लॉस ले ही लेना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर निकलेगा तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि 35,800 और 950 ये लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है प्रॉपर। जब तक आप इन चीज़ों को देखोगे नहीं कि अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जाने के बाद में जैसे ही उसने नीचे की तरफ में आपको ब्रेक किया है तो पर्टिकुलर यहाँ पे आपको एंट्री भी दिलाई है। जनरली ऐसा क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो ये आपको कई सारी रेड कैंडलें दिखती है, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, लोग वहाँ पे या तो पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं या वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मार्केट कभी भी ऊपर जा रहा है तो इसी तरीके से जाएगा, वहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड हो रहा है। अगर सपोज दैट कि अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी जाता है तो डाउन ट्रेंड में भी मार्केट कभी कभी चलेगा तो इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि किस तरीके का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी में अपन कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, तभी आपके प्रॉपर समझ में आने लगेगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जैसे निफ्टी अगर 16,800 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता है तो एक अच्छा खासा अप मूव आपको देखने के लिए यहाँ पे ऊपर की साइड में मिल सकता है, यानी कि जो निफ्टी है वो करीब 17,000 के आसपास बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो सेम एग्जैक्ट देखो दोनों चीजें लगभग सेम है। मैंने आपको ये ट्राइंगल पैटर्न बताया था, ट्राइंगल पैटर्न के बाद में ये भी यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद में आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से अगर इसको समझेंगे तो आपको प्रॉपर चीज समझ में आने लगेगी कि मार्केट इस तरीके से कभी भी ऊपर जाता नहीं है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसी तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली रेंज जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जब क्रिएट करी तो यहाँ पे अगर किसी चीज को आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड क्लियर वे में दिख रहा है कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से अगर अपन देखें तो एक ट्रेंड लाइन में अगर इस तरीके से डालता हूँ, इसको हटा के मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन डाल दी, ठीक है,
अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से लगातार डाउन ट्रेंड का इन्फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो नीचे अगर निकल रहा है तो आपका जो एसएल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेलिंग साइड की सिचुएशन देखूं तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है तो इसी जगह का आप यहाँ पे एसएल डाल के और इसको नीचे की साइड में सेल साइड के लिए देख सकते हो। तो इसमें कल किस तरीके से अपन को ट्रेड करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना सपोर्ट वाला एरिया है वो ये वाला एरिया बन चुका है, यानी कि 16,575 से 625। अगर इस वाले लेवल के यानी कि अगर 70 इस वाले लेवल के नीचे अगर निकलता है तो आप इमीडिएटली वहां पे सेल कर सकते हो। बस आपको वहां पे ये देखना है कि 5 मिनट का कैंडल नीचे की साइड में इस वाले लेवल के नीचे वहां पे क्लोज कर रहा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में देखना है। अगर ये बाय द वे यहाँ फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस वाले लेवल को यानी कि 16,600 को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा 16,775, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा जो आपका टारगेट रहेगा 16,850। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो निफ्टी होता है यानी कि बैंक निफ्टी लगभग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जो रेंज होता है उसमें ट्रेड होता है, और निफ्टी जो होता है सबसे पहले 50 पॉइंट में ट्रेड होता है। 50 मींस कि सपोज दैट कि अगर 16,600 अगर वो चल रहा है तो सबसे पहले जो ट्रेवल करेगा वो 16,650 के पास में पहुंचेगा, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। अगर उसको ऊपर की साइड में निकालता है तो फिर 700 की तरफ वो ट्रेवल करता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अराउंड यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर 16,900 के पास में बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, इसमें भी आप 30 to 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको नीचे की साइड में सेल साइड में देख सकते हो। नीचे के जो आपके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा यानी कि 16,800 और 700, ये दो टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो ऑप्शन के प्रीमियम को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।